साडे इस्लाम का मजाक है। मैंने इसे गोली मार नहीं थी, मैंने इसे गोली मार नहीं थी। इस्लाम का मजाक है। इस औरत ने कुरान को आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। एक खातून अपने शौहर के साथ पिछड़ा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी मैंने इसे गोली मार नहीं थी, और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे, मैंने इसे गोली मार नहीं थी। तो इन्हें माफ कर दिया गया है। काफी वसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ। मेरे ससुर हाफिज़ कुरान है। तो जी आज हम बात करेंगे उस वाक़े के ऊपर जो लाहौर में 1.5 से 2 हफ्ते पहले पेश आया एक खातून के साथ, जिसमें वो खातून एक लिबास पहनकर लाहौर के पिछड़ा बाजार में चली गई और कुछ जाहिर लोगों ने ये समझा कि जी ये खातून ने जो लिबास पहना हुआ है इस पर कुरानी आयत लिखी हुई है और इससे इस्लाम की गुस्ताखी हो गई, तो भाई खातून की जान के दर पे हो जाओ। आई नो कि थोड़ा सा लेट है, 1.5-2 हफ्ते हो गए इस वाक़े को, लेकिन ज़रूरी था मेरे लिए ताकि थोड़ा सा गुस्सा रेलेवेंटली थोड़ा सा कम हो जाए, उसके बाद मैं इस पर ये वीडियो बनाऊं। अदरवाइज़ पता नहीं मुंह से कुछ और निकल जाता, तो इस वजह से मैंने डिले किया। अब आप ये देखें कि हमारा मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पर बना, जिसमें हम कहते हैं कि इस्लामी आइन भी है, गली गली में मदारस हैं, मसाजिद हैं, कारी साहब हैं, हाफिज़ हैं, मतलब हाफिज़ इतनी कि रमज़ान में आपकी मस्जिदें कम पड़ जाती हैं और हाफिज़ आपके ज़्यादा होते हैं और उनको जगह नहीं मिल रही होती कुरान सुनाने की, तरावी पढ़ाने की। और आपके इमाम साहब तो मौज़िन साहब और इतने सारे मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम, और हमारे यहाँ मुसलमान है भी हम मेजॉरिटी, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कितनी आसानी से और कितने जल्दी हमारे दीन को ख़तरा पड़ जाता है, उसकी फ़ौरन गुस्ताखी हो जाती है और इस्लाम हमारा फ़ौरन ख़तरे में आ जाता है। साडे इस्लाम का मजाक है। मैंने इसे गोली मार नहीं थी। अच्छा पहले तो माइनॉरिटीज़ से होता था, माइनॉरिटीज़ भी वो जो मेरे हिसाब से 10-15% से भी कम है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, 80 to 90% आई थिंक मुस्लिम्स हैं, और जो बचते हैं वो माइनॉरिटीज़ हैं। और उन माइनॉरिटीज़ को भी हमने किन हालात में रखा हुआ है और उनको क्या हकूक दिए और उनको कितना डरा के रखा हुआ है, वो माइनॉरिटीज़ से आप पूछें आपको अंदाज़ा नहीं हो। तो पहले तो इससे भी हमारा इस्लाम ख़तरे में पड़ जाता था। मतलब देखें, मुल्क इस्लाम के नाम पर बना हुआ, गली गली में मसाजिद, मदारिस, उफ़ाज़ कराम, कारी साहब, इमाम साहब, मौज़िन साहब, मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम सब होते हुए और हम मेजॉरिटी में होते हुए फिर भी हम 10-5 या 15% जो माइनॉरिटीज़ है उनसे हमारा इस्लाम ख़तरे में पड़ जाता है, जिनको हमने पूरे हुकूक ही दिए हुए और जिनको हमने डरा के रखा हो, मजाले हमारे सामने वो चूं कर सकें। और पहले तो चलो इन माइनॉरिटीज़ से ख़तरा पड़ जाता था, अब क्या हो रहा है, अब आपस में ही हम एक दूसरे के इस्लाम के लिए ख़तरा बन गए हैं। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ। मेरे ससुर हाफिज़ कुरान है। क्या किया, वो मुसलमान ही थी ना वो औरत जो लिबास पहनी हुई थी, तो आपको उस मुसलमान औरत से ही अपने इस्लाम को ख़तरा पड़ गया। और अब आप ये देखें कि वो बंदा जो जाहिर, जब उसका इंटरव्यू हो रहा था तो वो बंदा कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं। हमने रोक नहीं रहे, ये कुरान की आयतान लगी, आप कैसे कहते हैं पढ़े हैं? मैं कहा जी मैं पढ़ा नहीं हूँ। तो बात यह है कि हमारे यहाँ जो इस्लाम होता है ना, वो हमें सिर्फ दूसरे की बारी में याद आता है, हमें अपनी बारी में याद नहीं आता। अगर अपनी बारी में याद आता तो वही इस्लाम आपको देता है। तालीम की कितनी अहमियत है, इल्म की कितनी अहमियत है हमारे इस्लाम के अंदर। तो इल्म की अगर अहमियत का आपको अंदाज़ा होता और आप इस्लाम को इतनी अहमियत दे रहे होते, तो आप इस्लाम का वो रुकन, वो हुक्म, वो बजा लाते और आप खुद की तालीम हासिल करते, तो आज ये वाक़या पेश नहीं आता और आप पढ़ने लिखने के काबिल होते। और पढ़ने लिखने के काबिल होते तो आपको समझ आ जाता कि जी ये कुरानी आयत नहीं लिखी। और दूसरी बात, हमारी इतनी तनकीद होती है कि जी ये हुफ़ाज़ किराम पर हमारे यहाँ बड़ी तनकीद होती है, जो हाफिज़ बनते हैं बगैर तर्जुमे के कुरान पढ़ के। तो उनको कुछ लोग कहते हैं ना कि जी ये तोते की तरह टर टर करके रटन और रट लिया इन्होंने तोते की तरह, इनको तर्जुमा नहीं आता, तो उन पर कितनी तनकीद होती है। तो अगर उन्हीं की तरह ये सिर्फ रट ही लेता तब भी ये पढ़ सकता कि ये कुरानी आयत नहीं लिखी, लेकिन ये बंदा उनकी तरह रट भी नहीं सका। और उनकी तरह रटना तो दूर की बात है, इस बंदे को इतनी तालीम हासिल करने की मतलब तौफीक नहीं हुई कि कम से कम ये पढ़ लिख ही सके। तो इससे जब पूछा जाए, कहता है मुझे लगा कि ऐसा है, वो मैं पढ़ने लिखने के काबिल नहीं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे, वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी। तो अगेन हमारे जब इस्लाम की बारी आती है तो वो सारी दूसरे की बारी में हमें इस्लाम याद आता है, अपनी बारी में कोई इस्लाम याद नहीं आता। कि जिस अरबी ज़बान से मैं इतनी मोहब्बत का दावा कर रहा हूँ कि सामने वाले की जान के दर पे हो गया है, वो अरबी ज़बान ही सीख लूँ मैं। चलो अरबी ज़बान ना सीख लूँ, उसको पढ़ना नहीं सीख लूँ, उसको लिखना नहीं सीख लूँ, चलो वो ना सीखूँ, उर्दू पढ़ना लिखना अगर जिस बंदे को आती है वो भी पढ़ लिख सकता है अरबी, लेकिन वो तक नहीं। बिल्कुल जाहिल कोरा बंदा
और उसने ये इल्ज़ाम लगा दिया उसकी वजह से उस औरत की जान खतरे में पड़ गई। मैंने इसे गोली मार रही थी। लेकिन उसका इस्लाम बच गया, उसको लगता है कि मेरा इस्लाम बच गया। अब ऐसे लोगों को मुझे मसला ये लगता है, ये जाहिल तो होते हैं बेचारे, ना उर्दू लिखना पढ़ना आती है, ना अरबी लिखना पढ़ना आती है, कोई इसकी तो होती नहीं है, घर में कोई नहीं पूछता होगा ना। दुनिया का यही रूल है, आपके पास कुछ होगा, कुछ देने को होगा, कुछ आपके पास कोई चीज़ होगी तो आपकी अहमियत होगी। इन बेचारों के पास कोई चीज़ होती ही नहीं है तो इनकी कोई अहमियत नहीं। घर में कोई नहीं सुनता होगा, साले में दूसरी बोटी कोई नहीं देता होगा इनको, तो इनको अहमियत हासिल करने का सिर्फ एक यही मौका मिलता है, इसी नाम पे ये बेचारे अहमियत हासिल कर सकते हैं और इसी वजह से ये लोग ये हरकत करते हैं। अब आप देख लें श्रीलंकन वाले वाक़ये में क्या हुआ था। वो जो श्रीलंकन बेचारा वो टेक्सटाइल फैक्ट्री में जिस श्रीलंकन सुपरवाइजर था या वो मैनेजर था जिसको बेचारे को मारा गया था, और जब उसको मारा गया तो उसके बाद जिन्होंने उस पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया तो वो बड़े आराम से आके कहते हैं जानूँ वासिल कर छट देता। उन बंदों को मैं देख रहा था, ना सर पे टोपी, ना आपके बाल नबी के जैसे, ना आपकी दाढ़ी नबी के जैसी, ना आपका हुलिया नबी के जैसा, ना आपके कपड़े नबी के जैसे। मतलब अपने ऊपर जब बात आई तो जिस नबी से आप इतने मोहब्बत का दावा करते हैं, आपको इतनी तक तौफीक नहीं है कि एक सिर्फ उसकी अपना लें, कि बाल उसके जैसे रख लें, टोपी रख लें, दाढ़ी रख लें या उसके जैसा हुलिया रख लें। अपने ऊपर आपने अपने आप को कोई जहमत नहीं ली, लेकिन जब दूसरे के ऊपर जैसी बारी है उसकी जान ले लेनी है फ़ौरन, क्योंकि आसान है ना, जान लेना आसान है, जान देना आसान नहीं है। भाई आप इतने ही नबी के या इस्लाम के इतने फेर हुआ तो जाओ ना गज़ा में। यहाँ पे तो ये डिबेटेबल है ना। अब आप उस जाहिल बंदे से अगर पूछें कि यार तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वो कहता है मुझे शुबा हुआ। शुबे पे तो बंदे की और एक औरत की बल्कि तो जान के दर पे हो गया। लेकिन जो बात बिल्कुल क्लियर है, अनडिबेटेबल है, बिल्कुल आसमान ज़मीन की तरह और दिन रात की तरह जो क्लियर है कि गज़ा में जो हो रहा है, तो जहाँ डाउट बिल्कुल नहीं है वहाँ पे आपका इस्लाम नहीं जागता, क्योंकि वो ताकतवर है ना। ऐसे लोगों का इस्लाम सिर्फ कमज़ोरों पर जागता है। भाई बाइकआउट करवाओ ना। उसी बंदे से जब पूछा गया कि भाई इसराइली मसनूआत बिक रही हैं, उनकी मसनूआत का आपने बॉयकॉट क्यों नहीं करवाया, तो वहाँ पे वो फौरन बंदा आ गया कि हमने बड़े तरले की। जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं यहाँ लाहौर में, आप इधर ही होटल में चले जाएं, साथ ही होटल है, कोक बैन नहीं हुई या पेप्सी बैन नहीं हुई। भाई मेरी बात सुन, मेरी कोक बैन नहीं हुई, तरले डाले नहीं कर रहे। अच्छा, जहाँ ताकतवर आ गया वहाँ तरले करते हैं, और जहाँ आप देखते हैं कमजोर है आप उसको तोड़ देते हैं। वरना जाए गजा में जाके ना, जाओ वहाँ पर जान देना। जान देना नहीं आती, सिर्फ जान लेना आती है। इसका सर उतार दो, उसका सर उतार दो, इस बात पे सर उतार दो, उस बात पे सर उतार दो। अब इनके डिफेंस पर मैं देखता हूँ कुछ कीबोर्ड में मुजाहिदीन भी आ जाते हैं, और उनको भी देख रहा था कि वो दिफा भी कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, मतलब जिसको कुफार की ज़बान कहते हैं ना, आप उस ज़बान के अंदर इन जैसों बंदों का दिफा कर रहे थे। करो ना भाई, उर्दू में क्यों नहीं लिखते आप, या अरबी में क्यों नहीं लिखते आप? आपको बड़ी मोहब्बत है ना, उसी मोहब्बत के अंदर आप ये दिफा कर रहे हो, लेकिन लिखना इंग्लिश में है। और फिर ये लोग कहते हैं कि जी जिस जगह पर हो उस जगह के जैसा आपका रहन सहन होना चाहिए। और फिर एक बंदे को मैं देख रहा था, वो कीबोर्ड का मुजाहिद, वो कहता है कि व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। तो वो मिसाल भी उन्हीं की दे रहा था जिनको आप लोग कुफार कहते हैं, उनकी की ज़बान में दे रहा था जिनको आप कुफार कहते हैं, अपनी ज़बान में नहीं, उर्दू या अरबी में नहीं। और फिर मतलब बिना सोचे समझे ना, मतलब इन लोगों ने अपने आप से तो कुछ सोचना नहीं है। पाकिस्तानियों ने सोचना जो है ना, बड़े मतलब सालों से, डेकेड्स से, दिहाइयों से ख़त्म कर दिया सोचने। बस किसी ने कुछ फीड कर दिया, उसी को आगे लेके चलना है। इनसे कोई पूछे कि भाई आप रोमन्स की मिसाल दे रहे हो, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, जिसका मतलब ये कि जब आप रोम में हो तो ऐसे पहलुओं या ऐसे काम करो जो रोमी करते हैं। तो वो पूछे कि जी आप जिनको कंपेयर कर रहे हो, जिनकी मिसाल या जिनकी कहावत, जिनका कोट आप अपने ऊपर लागू करने की कोशिश कर रहे हो, उनको आपने देखा उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं? मुसलमानों में नहीं, मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम की। आप टर्क्स की अचीवमेंट्स हैं, कभी उन पर आप फूल रहे होते हैं, कभी अरब्स की अचीवमेंट्स पर आप फूल रहे होते हैं। भाई आप अपनी अचीवमेंट बताएं, पाकिस्तानी कौन एज अ कॉम आप उनकी अचीवमेंट्स बताएं। टर्क्स की अचीवमेंट्स, अरब्स की अचीवमेंट्स पर आप फूले नहीं, आप अपनी अचीवमेंट्स बताएं। आपकी अपनी अचीवमेंट्स कुछ हैं, और फिर अगर आप कंपेयर करते हैं रोम से, उनकी अचीवमेंट्स देखें और अपनी अचीवमेंट्स देखें। अब रोम्स की अचीवमेंट्स पर मैं नहीं जाऊंगा, वरना वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी और टॉपिक कहीं और निकल जाएगा। और फिर डू एज रोमन्स डू, तो रोमन्स ये कहते हैं कि जी अगर आपने ऐसा नहीं किया जैसा हम करते हैं तो हम तलवारें लेके आ जाएंगे और आपके सर उतार देंगे। अभी रिसेंटली बात है, अभी पिछले साल की बात है, अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब को आप लोग फॉलो करते हैं तो ज़रा जाके देखिएगा। वो इटली में गए हुए थे, वेटिकन सिटी जो गढ़ है जहाँ चर्च है ना, वेटिकन सिटी, वो चर्च के लिए ही वो सिटी बना हुआ है। वहाँ पे वो बंदा टोपी, इमामा, दाढ़ी के अंदर कुर्ता और शलवार के अंदर वो बंदा खड़ा हुआ वीडियो बना रहा है। मजारे किसी बंदे ने छुई चाह करी हो, तलवारें और ये खंजरें और ये सत्तन से जुदा और इस तरह की गुस्सारी के वाक़यात, तो आप वो भी कह सकते हैं ना भाई हमारे चर्च के वाले एरिया के अंदर वो क्यों इसीलिए बना है वेटिकन सिटी ना। तो आप यहाँ पर ये लिबास में क्यों आ गए?
कोई बंदा ने आप उठा के नहीं देख रहा था, वो बंदा आराम से अपना वीडियो भी बना रहे थे, जो भी हिस्ट्री एक्सप्लेन कर रहे थे जो वहाँ पर हुआ था। मजाले किसी ने आके उनको कहा हो या कुछ देखा भी हो टेढ़ी आंख से। रोमन्स के जिनकी आप मिसाल देते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, वो वहाँ पे तलवारें लेके नहीं आते थे और फिर उनकी अचीवमेंट भी, तो आपका कंपैरिजन उनसे बनता ही नहीं, और अगर बनता भी है तो वो आज की तरह इस तरह तलवारें लेके नहीं आ जाते। और फिर दूसरी बात जो कहते हैं ना कि जिस जगह पे भी जाएं आपको उसी जगह की तरह रहन सहन और पहनना ओढ़ना और लिबास आपका होना चाहिए। कोई 300 बंदे कहकर ये डिसाइड खड़े होकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका लिबास जो है ना उस सोसाइटी के मुताबिक है या नहीं। आप सोचें 25 करोड़ की आबादी का पाकिस्तान मुल्क है, और 25 करोड़ आबादी में अगर हर 300 बंदा ये डिसाइड करने लग जाए और उसको ये हक मिल जाए कि जी हम 300 बंदे डिसाइड करेंगे कि ये कौन सा लिबास गुस्ताखी है, कौन सा गुस्ताखी नहीं है, कौन सा जो है हमारे मुआशरे के हिसाब से या हमारी सकाफ़त के लिहाज से है या हमारे ट्रेडिशन या हमारे कल्चर के लिहाज से है या नहीं है। अगर हर 300 बंदे ये डिसाइड करने लग जाए तो 25 करोड़ में कितने 300 बंदे होंगे, तो आपकी सोसाइटी का होगा क्या। तो इन बेवकूफ़ों को ये जो कीबोर्ड ये मुजाहिदीन है, मतलब सोचना नहीं है। आपका जो दीन इस्लाम है ना, जिसमें आप पर नमाज फ़र्ज़ है दिन में 5 वक्त, तो वो दिन में 5 वक्त जो नमाज है आपके ऊपर फ़र्ज़ है ना, उनके जब आप रकाते हैं सुन्नतें और नवाफिल मिलाकर आप कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो तकरीबन 48 रकातें बनती हैं। अगर मैं मैथ में कोई मसला नहीं कर रहा, अब इसमें भी कोई ना हो जाए तुझे तो रकातों का ही नहीं पता, इतनी रकातें होती है, इसको तो रकातों का नहीं पता। भाई मैथमेटिकल एडिशन माइनस में थोड़ी सी गलती हो भी सकती है। तो उन 48 रकातों में हर रकात में आप सूरह फातिहा ज़रूर पढ़ते हैं, और सूरह फातिहा में जो आयत है ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जिसमें हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं कि अल्लाह हमने सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन लोगों के रास्ते पर आपने इनाम फरमाया, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर मत चलाइएगा जिन लोगों के रास्ते पर आपने गज़ब नाजिल फरमाया। तो मैं इसका मफहूम लेता हूँ, वो ये है कि अल्लाह आपको मांगना सिखा रहे हैं, ए बंदे तुझे जितना भी लगे ना कि तू सही रास्ते पर है, फिर भी तूने मुझसे मांगते रहना है कि या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर इनाम किया, उनके रास्ते पर नहीं जिन पर गज़ब किया। चाहे तुझे जितना भी कॉन्फिडेंस हो, फिर भी तूने जुस्तजू में लगे रहना है, सीधे रास्ते की जुस्तजू में तूने लगे रहना है। अल्लाह ना करे कहीं मैं गलत रास्ते पर तू नहीं चल रहा। लेकिन हम मजा लेते हम किसी की बात सुन लें और हम कहते हैं कि जी हम जिस रास्ते पर है ना बस वही रास्ता है और वही सही रास्ता है, कोई और दूसरा हमें आके रास्ता दिखा ही नहीं सकता। हम वही कुएं के मेंढक बने में, और जो कुएं में हमें फीड किया गया ना बस वही है सीधा रास्ता और वही पूरा इस्लाम है। उससे ज़रा सा हटकर कोई चलेगा ना तो इस्लाम के लिए ख़तरा है, इस्लाम के लिए वो उसी गुस्ताखी कर दी है। फिर तो सब तन से जुदा उसके खिलाफ फ़ौरन नारे लगने चाहिए और फ़ौरन उसका सर जो है ना उसका बदन से उतार देना चाहिए। तो अब आप सोचें कि अगर ये लोग जो हैं, अगर 300 में पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया जाए 25 करोड़ लोगों को, और हर 300 बंदे डिसाइड कर रहा हूँ कि जी आपके जो है ना आपने तो लिबास पहना हुआ है, ये हमारे कल्चर से, हमारे ट्रेडिशन से, या सकाफ़त से, या सोसाइटी से, ये हमारे रिलीजन से मुताबिकत नहीं रखता और आपने गुस्ताखी कर दी तो हम आपका सर उतार देंगे। तो 25 करोड़ में कितने 300 लोग होंगे, और फिर आपकी सोसाइटी का हुआ क्या होता क्या है। इन कीबोर्ड के मुजाहिदीन को ये नहीं पता भाई, लोग कभी ये डिसाइड नहीं करते। लोग डिसाइड करते हैं कानून क्या बनेगा, और फिर कानून डिसाइड करता है कि किसने गुस्ताखी की, किसने गुस्ताखी नहीं की, कौन सज़ा का मुर्तकिब होगा, कौन सज़ा का मुर्तकिब नहीं होगा। क्योंकि अगर कानून ये डिसाइड नहीं करेगा और लोगों के हाथ में आपने ये दे दिया, वो भी जाहिल लोगों के हाथ में, मतलब जो जाहिल कह रहे थे मैं जाहिल हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप कैसे कहते हैं पढ़े? मैं कह जी मैं पढ़ा नहीं हूँ। और इनको ये चाहिए था कि ये ऐसा लिबास ना पहने जिससे मुआशरे में जो है ना खराबी पैदा हो। हमारे माशरे में जाहलियत है, पढ़ा लिखा नहीं है। जब आप इसे देखेंगे आप कहेंगे ये तो कुरान लिखा हुआ है, ये खराबी का बाइस बन रहा है। भाई खराबी इस लिबास की वजह से नहीं है, खराबी तुम्हारी जाहिलियत की वजह से। तुम जाहिल नहीं होते तो तुम आराम से ये पढ़ पाते और ये जान पाते कि जी इसने कोई गुस्ताखी नहीं की, ये अरबी की कोई कुरानी आयत नहीं है। लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं अपनी जाहिलियत को दूर नहीं करूंगा। इस बंदे को बोलो कि ये ऐसा लिबास ना पहने। अब यहाँ पे इस्लामी मुल्क है, आपको पता है ये चीज पहनने से यहाँ पे इंतशार फैल रहा है, यहाँ पे जाहिलियत है। आफरीन है हमारे लोगों की सोच पर, जो कहते हैं हम जाहिलियत दूर नहीं करेंगे। और फिर ये कीबोर्ड के मुजाहिदीन भी आ जाते हैं कि जी हाँ वो सही तो कह रहा था कि ऐसे लिबास से मुआशरे में खराबी पैदा होती है। भाई मुआशरे में खराबी लिबास की वजह से नहीं, आपकी जहालत की वजह से पैदा हो रही है। वो जाहिलियत को दूर करना चाहिए। आप सऊदीया में जाए ना, अक्सर लोगों ने इस तरह के लिबास पहने होते हैं, उसमें हलवा मतलब खूबसूरत लिखा हुआ है, अरबी में लोग गालियां भी देते हैं। और फिर अगर ये लोग डिसाइड करने लग जाएंगे कानून नहीं, तो हर कोई उठ के बोलेगा भाई ये जो है ना ये मेरी सोच से मुताबिक नहीं रखा, मेरी सोच के मुताबिक ये इस्लाम की गुस्ताखी, ये नबी की गुस्ताखी है, कुरान की गुस्ताखी है, अजान की गुस्ताखी है, आयत की गुस्ताखी। कोई भी उठ के खड़ा होकर बोल देगा तो फिर आपके
सोसाइटी ये सोसाइटी रहेगी, वैसे ही आपकी जानवरों की सोसाइटी बनती जा रही है और बन जाएगी, जंगल का कानून हो जाएगा, बल्कि है ही ऑलरेडी जो आजकल हमारे मुल्क में चल रहा है। तो और आप उसको फ़रोग़ दे देंगे। भाई एक्चुअली जो चीज़ डिसाइड करती है कानून डिसाइड करता है कि क्या सोसाइटी में होगा क्या नहीं होगा, और क्यों कानून की बालादस्ती क्यों इतनी अहमियत है, क्योंकि कानून भी तो लोग ही बनाते हैं ना। तो वो कानून जो लोगों ने बनाया हुआ होगा वो कानून आपका डिसाइड करेगा कि किसने गुस्ताखी की किसने नहीं की, और जिसने की उसको सज़ा भी वो कानून ही देगा, लोग नहीं दे सकते। क्योंकि अगर लोग देने लगे तो हर कोई बंदा उठ के सज़ा किसी को देने में लग जाएगा अपनी सोच के मुताबिक। अगर वो मर जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? वो खुद जिम्मेदार होती है। तो हर किसी की अपनी सोच होगी, फिर 25 करोड़ लोगों के मुल्क का हाल क्या होगा अगर हर कोई अपनी सोच के मुताबिक, या 300 बंदा, कितने यूनिट्स बनेंगे 300 बंदों के 25 करोड़ के अंदर, सारे अपने हिसाब से चलने लगेंगे, 300 बंदों की रियासतें बन जाएंगी। फिर क्या, फिर 300 बंदों में 150 बंदे अलग सोचेंगे, फिर 100, फिर हर एक बंदे की अपनी अलग सोच होगी। तो सोसाइटी का हाल क्या हुआ है? इसलिए कहते हैं जी कानून की बालादस्ती हुई है। लोग डिसाइड नहीं करेंगे, लोग डिसाइड नहीं कर सकते, लोग सिर्फ कानून डिसाइड कर सकते हैं। वही है ना, आप वोट करके आपने MNAs MPs को भेजते हैं, सेनेटर्स को भेजते हैं, फिर ये लोग जाके आपको रिप्रेजेंट करते हुए कानून बनाते हैं। तो इस तरह कानून बनते हैं। जंगल का कानून में ये होता है कि कोई भी डिसाइड कर लेगा, शेर एट द स्पॉट डिसाइड कर लेगा मैंने इस हिरन को खाना है। इंसानों के कानून में और जो मुहज़्ज़ब मुआशरे होते हैं ना, उनमें ये नहीं होता कि लोग डिसाइड करेंगे, कानून डिसाइड करते हैं। अब आप ये इसी की मिसाल ले लें, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर कितनी गुस्ताखियाँ होती है, नौज़ुबिल्लाह कुरान जला रहे होते हैं, कितने लोग खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे भी तो मुसलमान होते हैं ना, क्यों नहीं उनका इस्लाम जागता, क्यों नहीं उनकी गैरत जागती कि जी इसका हम सरतन से जुदा कर देंगे। कितने सरतन से जुदा होते हैं यहाँ पे, कितने वाक़यात होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पता है जी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी कर दूँ और बाद में इस्लाम का नाम ले लूँ, या दीन का नाम ले लूँ, या क्रिश्चियनिटी का नाम ले लूँ, या हिंदुज़म का, या बुद्धिज़्म का, या एथिज़म का नाम लेके मैं बच जाऊँगा। नहीं, उनको पता होता है जिस नाम पे भी अगर आपने गुनाह किया, अगर आपने जुर्म किया है, अगर आप कानून के ख़िलाफ़ गए हो, देन डजेंट मैटर, आप किसी भी रिलीजन का नाम ले लो, आप नहीं बचोगे। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये पता होता है कि हम रिलीजन के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए लोग कर रहे होते हैं। आप देखें ना, ये रमज़ान में क्या होता है, आपके ये कमेटियाँ बैठती हैं ना चाँद देखने के लिए। अभी मैं यहाँ यूरोप में रह रहा हूँ भाई, 2-2 3 महीने पहले कैलेंडर आए हुए होते हैं कि इस तारीख से रमज़ान शुरू होना है, लेकिन हमारे यहाँ ये डिसाइड नहीं होता और हमारी कमेटियाँ बन रही थी। मतलब वही है ना, दुनिया चाँद पर पहुँच गई है, हम अभी तक बैठ के दूरबीनें लगा कर चाँद को तलाश कर रहे हैं। और फिर वो जो खाबे होते हैं उन कमेटियों के अंदर, और जो कमेटियाँ बनती हैं चाँद देखने के लिए, चाहे ईद का चाँद हो, चाहे रमज़ान का चाँद हो, मुहर्रम हो तो बकर ईद हो तो शवाल हो, 12 महीनों के 12 चाँद हैं, तो वो यही कमेटियाँ डिसाइड करती हैं जी कौन से महीने का चाँद कब नज़र आया, शवाहिद वासूल हुए या नहीं हुए, और 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि भाई कल ईद है भी या नहीं है। तो ये कमेटियाँ डिसाइड कर रही थी। अब इन कमेटियों के ख़िलाफ़ अगर आप कुछ बोल दो तो वो ये आप दीन बेजार हो, या आप इस्लाम के अगेंस्ट हो, या आप गुस्ताखी कर रहे हो। लेकिन वही मुसलमान जब यहाँ यूरोप में आते हैं ना, तो वो इन्हीं कैलेंडर्स पर चल रहे होते हैं। और मजारे कोई चूँ कर दे, मजारे कोई कह दे तूने गुस्ताखी की है, मैं तेरा सरतन से जुदा कर दूँगा, यहाँ कमेटी होनी चाहिए, कमेटी नहीं बनी तो हम ये कर देंगे, वो ऐसी लात मार के आपको फेंकेंगे ना उसी सोसाइटी के अंदर के, बेटा जाओ ये गंद बला अगर आपने मचाना है ना, जाके उनके साथ ही जाके ये वहाँ पर जाके मचाओ, हमारे इस चीज़ की लीनियंसी नहीं है, हम ये अलाउ नहीं करते। तो पता होता है कि हम कुछ भी करके ना कानून को हाथ में नहीं ले सकते। ये नहीं कह सकते कि हम दीन इस्लाम के नाम पे ले रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के नाम पे हमने ये किया, या बुद्धिज़्म या यहूदियत या इसके नाम पे हमने ये किया, आपको नहीं छोड़ेंगे वो अगर आपने कानून के ख़िलाफ़ गए हो। तो इस वजह से यहाँ पे इस तरह के किसी की ज़बरदस्ती या किसी का इस्लाम ख़तरे में नहीं पड़ता, ज़बरदस्ती के कोई गुस्ताखी के इल्ज़ाम किसी पर ऊपर नहीं लगा रहा होता, क्योंकि पता होता है यहाँ सस्टेन नहीं करेंगे, उल्टा हमें ही इसका नुकसान हुआ। लेकिन पाकिस्तान में सबको पता है कि जी इस्लाम का नाम ले लो और बोल दो गुस्ताखी की है, इसने गुस्ताखी नहीं की है, इस्लाम ख़तरे में पड़ है इसके इस्लाम की वजह से, तो हम बच जाएंगे। तो वो इसलिए होता है। हमारी मिसाल वो है ना कि जो फ़कीर होता है ना, काफ़ी लोग उसको पहचान जाते हैं यार ये वाकई में फ़कीर है, बेचारा डिजर्विंग है। कुछ लोग होते हैं जो बने रहे होते हैं, ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो अपनी ओवर एक्टिंग की वजह से पकड़े जाते हैं कि यार ये फ़कीर नहीं है, या इसका हाथ कटा हुआ नहीं है, या ये माजूर नहीं है, या ये गूंगा नहीं है, ये अंधा नहीं है, वो अपनी ओवर एक्टिंग की वजह से पकड़े जाते हैं। इस तरह ये हिजड़ों की मिसाल ले लें। कुछ लोग होते हैं जो नेचुरल बेचारे मसले के साथ पैदा हुए होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मर्द होते हैं और लेकिन कमाने के लिए और आसान कमाई के लिए हिजड़े बनते हैं, वो भी ओवर एक्टिंग कर रहे होते हैं ना। तो वो ओवर एक्टिंग की वजह से बड़ी आसानी से पहचाने जाते हैं कि जी ये जो है ना ये असल में नहीं है, ये बना हुआ, ये पेशावर है, ये पेशावर फ़कीर है, पेशावर खुसरा बना हुआ है, या पेशावर हिजड़ा बना हुआ है।
क्यों अपनी ओवर एक्टिंग की है इस तरह हम भी जो है ना, जो पाकिस्तानी कौम है, हम ओवर एक्टिंग करते हैं। मतलब हम कहते हैं हम शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। कुछ लोग कह रहे हैं सऊदी अरब से वो लिबास आया था, कुछ लोग कह रहे हैं टर्की से वो लिबास उसने मंगवाया था, वहाँ पे ब्रांड है, ब्रांड का नाम भी बताया गया है। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं जी यार, सबसे हाईली प्योर, सबसे ज़बरदस्त फरहान जो है ना वो पाकिस्तान में है, और वो हम लोग जानते हैं। वो लोग जिनको उर्दू अरबी तर्जुमा तफसीर पढ़, मतलब आप सोचें ना, उर्दू अरबी आपको पढ़ना लिखना नहीं आती, आप क्या तर्जुमा पढ़ोगे, आप क्या कुरान पढ़ोगे, आप क्या तफसीर पढ़ोगे, आप क्या दुआएं याद रखोगे। दुआ के नाम पे कुछ भी आपको रटा दिया जाए, आप वो रट के वही नमाज़ पढ़ रहे होगे। कितने लोगों को हमारे यहाँ कलमा नहीं आते, कितने लोगों को हमारे यहाँ दुआएं कनूत नहीं आती, पूरी नमाजें नहीं आती। कितने लोगों को नमाज जनाजे की आप किसी से दुआ सुनने के लिए खड़े हुए हैं, कितने लोगों को आएगी, कितनों को नहीं आएगी। कितने लोगों को चारों को जाते हैं, कितने लोगों को 10 सूरतें आती हैं जो नमाज में आपने पढ़नी होती, कम से कम 10 सूरतें तो याद करनी होती है हर मुसलमान को नमाज में पढ़ने के लिए। कितने लोगों को आती हैं, नहीं आती। लेकिन फिर भी हम बने हुए हैं इस्लाम के ठेकेदार, हर किसी पे हम फतवे लगा रहे होते हैं, और फ़ौरन सर तन से जुदा करो, उसका सर उतारो, फ़ौरन सर उतार दो। मतलब पहला काम ही होता है सर उतारो उसका, ताकि हमें कोई अहमियत मिल जाए। तो जी होपफुली हम लोग कुछ सोचना, कुछ सोच विचार करना, कुछ अक्ल के नाखून हम लोग लें, और हमारी सोसाइटी कुछ इसी तरह इम्प्रूव कर सकती है कि हम ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें, और हम इस्लाम को सही से, जो असल इस्लाम है ना, जो असल रिलीजन है, उसको पहचानें, उसको पढ़ें, और उस पर सोचो विचार करें, उस पर गौर व फिक्र करें, तभी कुछ बचत मुमकिन है। अदरवाइज हम वी आर स्ट्रेट, मतलब वो डाउन हिल ऑन द वे टू डिस्ट्रक्शन है।